बात तो ये है कि मैं आपको दिखूं ना दिखूं उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी बात आप तक पहुंच रही है, ये बड़ी बात है कि नहीं? आज तो लोग फोन पे सुन के लोगों के फैन हो रहे हैं, यूट्यूब पे। एक तो ये कह रहा था मुझसे, मौलाना एक मौलाना जिंदगी में पसंद आया। अरे मैंने कहा चल कोई मौलाना पसंद आया तो, मौलवी कहाँ किसी को पसंद आ रहा। मैंने कहा कौन है वो? तो उसने जब मुझे दिखाया तो मैंने कहा ला हौला वला वला। पता कौन था? आरिफ जमील। हाँ, अब सोचो आप। तो अच्छी चीज ये है, तकरीर सुने आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जैसे चाहे सुने, लाइव सुने, मगर उसकी सुने जिसके सीने पर आला हजरत की मोहब्बत की मोहर लगी है नहीं? अच्छा, हाँ, ये कुछ नहीं साहब, जो हत्थे लगा वहीं खड़े हो गए, ये गलत। एक मिनट में ईमान चला जाता आदमी का, तुम्हें खबर भी नहीं होती। हो सकता है जिसको तुम अपना इमाम मान रहे हो उसका ईमान ही सलामत ना हो और तुम खड़े हो गए, इसके इक़्तिदा में इमाम बना लिया आपने, है कि नहीं? एक मिनट लगा, गया ईमान, खत्म। बीबी भी गई, हाँ, पीर भी गया, मियाँ भी गया, बीबी भी गई, ईमान भी गया, सब खत्म। थोड़ी सी नादानी तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी आखिरत को बर्बाद कर देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी, हक। इसलिए तकरीर सुनी जाएगी, नमाजें भी पढ़ी जाएंगी, मगर हर किसी के पीछे नहीं, उनके पीछे पढ़ी जाएंगी वो सच्चे दिल से मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। बहुत अच्छी निजामत, बहुत अच्छी नातें, बहुत अच्छी अच्छी मुझसे पेशरू खुतबा से तकरीरें आपने समात की। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, बड़ी हिम्मत का काम किया। 3 दिन से जलसा सुनना है आप। हाँ, ये बड़ी बात है, अल्लाह कबूल कर ले और साहिब मजार का फैजान अल्लाह तुम्हें भी और तुम्हारी आने वाली औलादों को भी अता फरमाए। सबसे पहले बारगाहे नबी में बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उस रब का एहसान अजीम है। खुदा पाक ने हमें आपको सब अल्लाह की इस महफिल में बैठाया है। पता नहीं कहाँ बैठे होते, किसके पास होते, किसकी महफिल में होते, किसकी बुराई में लगे होते। खुदा का शुक्र अदा करें, जब जब तुम्हारा कदम नेक महफिलों की तरफ उठा करे तो खुदा का शुक्र अदा करो, तुम खुद नहीं आते, तुम्हें अल्लाह बुलाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हाँ, एक बात बड़ी आसानी से कहता है आदमी, बहुत आसानी से, अरे मियाँ अल्लाह की मर्जी के खिलाफ तो पत्ता भी ना हिलता है कि नहीं? एक मुहावरा है, पता भी नहीं, ठीक है। हो सकता है कि कहने वाले का नजरिया कहीं और हो, मगर एक चीज आप अपने दिमाग में डाल लें, 3 नफ्स हैं इंसान के जिस्म में,
कितने? जोर से बोलो तुम। बेटा तुम हल के बोलो, तुम बच्चे हो, तुम्हारी आवाज कम होनी चाहिए, तुम्हारे अब्बा की ज्यादा होनी चाहिए, है नहीं? तो औलाद की आवाज माँ बाप की आवाज से ऊंची, तो तुम नीची रखो, तुम्हारे अब्बा ऊंची रखेंगे। ठीक है ना भैया? हाँ, आपकी समझ में आ रही है बात? हाँ। तो सर से लेके पांव तक इंसान के पूरे जिस्म पर अल्लाह कादिर है। 3 नफ्स हैं जिस्म में, अम्मारा, मुतमइन्ना, लव्वामा। बाल की नोक से लेके पैर के नाखून तक अल्लाह के कब्जे में है बंदा, बिला शक, कोई शक नहीं। एक नफ्से अम्मारा, उस पर अल्लाह ने बंदे को भी कुदरत दी है। तवज्जो देंगे, ये पढ़ा लिखा मजमा भी है, सुनिएगा आप, सुने क्यों? अगर इस नफ्स पर बंदे को मुख्तार नहीं किया जाता तो कब्र में भी हिसाब की जरूरत नहीं थी, हश्र में भी हिसाब की जरूरत नहीं थी। हर आदमी कब्र में कहता कैसा हिसाब, जो अल्लाह ने कराया वो किया मैंने। कयामत में भी कह देता कैसा हिसाब, जो रब ने कराया वो किया मैंने। इसलिए ये नफ्स देकर खुदा ने तुझे, तेरी जबान काट ली, तेरे हाथ काट लिए, तुझे मजबूर कर दिया ताकि कब्र और हश्र में कोई बहाना ना बना सके। अब बात क्लियर हो जाती है कि अगर तू झूठ बोलता है तेरा नफ्स बुलवाता है, गीबत करता है तेरा नफ्स कराता है, चोरी करता है तेरा नफ्स कराता है, गद्दारी करता है तेरा नफ्स कराता है, डकैती करता है तेरा नफ्स कराता है, शराब पीता है तेरा नफ्स पिलवाता है, दूसरों की बहन बेटियों को पूरी नजर देखता है तेरा नफ्स दिखवाता है, माँ पे जुल्म करता है तेरा नफ्स कराता है, बाप को ठोकर मारता है तेरा नफ्स मरवाता है, भाइयों को सताता है तेरा नफ्स कराता है, पड़ोसियों का दिल दुखाता है तेरा नफ्स कराता है, बस्ती का माहौल खराब करता है तेरा नफ्स कराता है। वो जब मस्जिद में जाके सर झुकाता है तो तेरा रब कराता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उससे मुक़द्दस साहबा हजरत अल्लामा क़ारी इक़बाल बरादवादी साहब क़िबला, नारे तकबीर। अब ये कह देना अरे मियां जो अल्लाह की मर्जी थी हो गया, किसी के सर में ईंट मार के कह रहा अरे यार क्या करें अल्लाह की मर्जी है, तू पागल है यार, तेरी मत मारी गई है, ईंट तूने उठाई मारी तूने, उसे फोड़ के कह रहा है यार वो अल्लाह की मर्जी है, तू पागल समझ रहा दूसरे को। अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। बेशक बेशक, तू हड्डी पर शराब पी रहा, अल्लाहु अकबर, तू चोरियां करता, अल्लाहु अकबर, तू डकैतियां करता, तू मस्जिद मदरसों खानकाहों को वीरान करता, तो उलमा की तौहीन करता, तो पीठ के पीछे दूसरों की बुराई करता, फिर कहता अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, झूठा है जी, झूठा है। बेशक बेशक, बहकाने की कोशिश कर रहा है तू। साफ लफ्जों में बात बोलो कि अगर दुनिया के अंदर किसी भूखे को खाना खिलवाते हो तो अल्लाह खिलवाता है, किसी के टुकड़े छीलते हो तो तुम्हारा नफ्स खिलवाता है। हक है, बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। क्या बात है हजरत, या रसूल अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। सुनो, वाह वाह, सहन बहुत हाजिर रख के मेरी बातें सुनो, ज्यादा चालाक मत बनो। जी 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 जी, बेशक बेशक, हाँ,
ज्यादा चालाक मत बनो अपने आप को कि हम चालाक हैं, हम होशियार हैं। तुम चालाक नहीं हो, तुम पागल हो, तुम बेवकूफ हो, तुम अपने आप का बात बेवकूफ बना रहे हो। चालाक कौन है जानते हो? चालाक वो हैं जिन्होंने दुनिया को ठोकर मार दी, मुस्तफा का दीन अपने सीने से लगा लिया। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा माइक, सुभान अल्लाह बोले आप जोर से। तो चालाकी इसका नाम नहीं है। क्या आप किसी पे जुल्म करके, किसी की जमीन छीन के, किसी के पेलोट पर कब्जा करके, किसी पे जुल्म करके आप हंस रहे हैं हम चालाक हैं? हक बयानी है, हक बयानी नहीं, आप अपने पर जुल्म कर रहे हैं जी। चालाक वो नहीं है तो दूसरों की जमीन पर कब्जा करे, दूसरों पर जुल्म ज़्यादती करे। नहीं, चालाक वो नहीं है। चालाक वो है जो अपना सब कुछ दीन के नाम पे कुर्बान करके चला जाए, और जब वो मरे तो आसमान के फरिश्ते भी झांक झांक के जमीन पे कहते, लोगों रास्ता दे दो, आज जन्नत का मेहमान आ रहा। नारे तकबीर, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, अपने हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहब कबीला मुरादाबादी। माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत। अच्छा, मौलाना अनस साहब, ये तो तजर्बा है जिंदगी का। सीधे आदमी को लोग ये कहते हैं, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है। नाम नहीं लूंगा मैं। एक खरक है, खरक तलपतपुर के पास। तो अब से 15 साल पहले मेरा एक शौक था, शबीने पढ़ता था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। शौक सब कर लिए हमने भी माशाअल्लाह, मगर किए इसी लाइन में क्योंकि मैं हाफिज भी हूँ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं पढ़ता था जोया के इलाके में, बहुत पढ़े, खुद को भी याद नहीं है कितने पढ़े, शबी ने खूब पढ़े। तो एक कारी साहब में खरक के सारी जिंदगी लुंगी बांधी उन्होंने और कुर्ता पहना उन्होंने और वही कपड़े की टोपी। एक जगह जब वो पहुंचे शबीने में, तो अब चूंकि हर लाइन में हर तरीके का आदमी होता है, सही बात। कुछ लोग देख के बोले, अरे यार इन्हें कहां से उठा लाए हाफिज जी को। हमने कहा भाई क्या हुआ? अरे बोले किसी ढंग के हाफिज जी को लिया थे, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह। इन्हें कहां से उठा लाए? तो हमने कहा यार उठा के लाए या जैसे भी लाए हैं तो हाफिज माशाअल्लाह। बोले चलो, मैं मिंबर रसूल से ऐलान कर रहा हूँ, सुनिए, अभी जिंदा है वो हाफिज जी माशाअल्लाह। जोया के इलाके में था वो शबीना। जब पढ़ने के लिए बैठे तो 29 पारे पढ़ दिए एक नशिस्त में। अरे वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत। अभी है वो जिंदा। 29 सिपारे पढ़ दिए उन्होंने। जो सामने थे हुफ्फाज कदमों में गिर गए। सच बताओ क्या है? मैंने कहा किसी को सीधा देखकर, सादे लिबास में देखकर उसे बेवकूफ मत समझो, इसलिए कि कभी कभी गुदड़ियों में लाल फलते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, बहुत खूब हजरत, बेशक हक है, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। हुजूर गौसे आजम एक रास्ते से निकल के जा रहे थे, सुभान अल्लाह बोलेंगे आप, पीछे वाले बोलेंगे सुभान अल्लाह। एक रास्ते से निकल के जा रहे हैं गौसे आजम, देखा तो एक शख्स जमीन पर पड़ा है। लोग देखते चले जाते, देखते चले जाते, देखते चले जाते। सैकड़ों लोग गुजर गए। हुजूर गौसे पाक का काफिला आया। हुजूर गौसे आजम ने जब उस शख्स को जमीन पर पड़े देखा तो करीब चले गए।
हुजूर गौसे आजम, वलियों के सरदार। कौन गौसे आजम? जैसे नबियों में तुम्हारे मेरे नबी का मकाम है, बेशक। क्या बात है हज़रत। वैसे ही वलियों में हुजूर गौसे आजम का मकाम है। बेशक बेशक। वो मेरा गौस निकले बीच में से अपने दोस्तों के, मुरीदों के, खुलफा के, और उस शख्स के करीब पहुंचे जो जमीन पर पड़ा था, इस अंदाज में जिस्म का कपड़ा फटा हुआ, मुंह से फूंक और लार जमीन पर टपक रहा है, गर्द और गुबार में अटा हुआ है। हुजूर गौसे आजम गए और जाने के बाद अपना कपड़ा लेके चेहरा साफ किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रुमाल लिया, चेहरा साफ किया, उसके बाद उनसे सरगोशी की, गुफ्तगू की, उन्होंने पानी तलब किया, उससे पाक ने पानी पिलाया, खाना खिलाया। फिर उसके बाद दोनों में जो गुफ्तगू हुई तो हुजूर गौसे आजम के साथियों का कहना यह है, फारसी में होती तो हम समझ लेते, अरबी में होती हम समझ लेते, इस इलाके की जबान होती तो समझ लेते, खुदा जाने किस जबान में गुफ्तगू थी। बेशक बेशक। क्या बात है। दोनों करते रहे और हम खड़े होके हाथ बांधे इस गुफ्तगू को सुनते रहे। अगर गुफ्तगू किस मौजू पे थी, किस मौके, किस महल पे थी, ये हमारी समझ से बाला बरतर बात थी। हम दोनों को देखते रहे। जब गुफ्तगू मुकम्मल हुई तो दोनों खड़े हुए, एक दूसरे ने मुसाफा किया, मुआनका किया। इन्होंने इनका सर चूमा, गौसे आजम ने उनका सर चूमा। फिर दोनों मुस्कुरा के एक दूसरे से जुदा हो गए। जब दोस्तों में गौसे आजम आए तो मुरीदों ने कहा, हुजूर कौन है जी? दुनिया ठोकर मार के जा रही है इन्हें जी, हकारत करती है जमाने वाले इनकी, तमस्खुर करते हैं लोग इनका। कितनी बार हम इन रास्तों से गुजरे तो इनको जमीन पर पड़े देखा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। कौन है इनकी खैरियत पूछने वाला? अपने चेहरा साफ किया, गुफ्तगू की, किस जबान में की आप जाने, आपका सामने वाला दोस्त जाने, खुदा जाने, कोई नहीं जानता आपके अलावा। हुजूर बता दे ये कौन है। इतना जब कहा तो गौसे आजम बोले, जब आज तक नहीं पहचाने तो अब भी मत पूछो। जी 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 बेशक। मगर मुरीद भी हो तो गौसे आजम के जैसे, सुभान अल्लाह, जोर से, पूरी ताकत से चबरुआ वालो। आज तो मुरीद भी मतलब का, मुरीद भी, जोर से बोलो, मुरीद भी मतलब का और पीर भी मतलब का। सब नहीं, सब नहीं जी बेशक। कुछ पीर और कुछ मुरीद हर जुमेरात को जा बैठे पीर के पास, मियां ताबीज दे दो, मामला सही तो चल लिया, सही हो जाए जुगाड़। कभी उजड पीर ने ये नहीं पूछा कि तू करता क्या, कभी नहीं पूछा। क्यों? वो मुसाफा करे, ये रखे और ऐसा आंखें में। क्या बात है। आंखें घुमा रहा उजड जाहिल, रख लिया। अब दुआ कर रहा, अल्लाह तुझे खूब दे, तेरे बरकत दे। ये अबे जाहिल, ये तो पूछ करता क्या है। हुजूर मुफ्ती आदम के पास एक शख्स मिठाई लेके आ गया जी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ताबीज बनवा लिया। मुफ्ती आदम ने ताबीज दे भी दिया। कहा हुजूर मिठाई ले, अल्लाह आया हूं। हुजूर मुफ्ती आदम ने डब्बा उठा के उसी को दे दिया। कहा हम ताबीज की कीमत नहीं लेते। वाह 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 वाह, क्या बात है। उठाओ, बच्चों को खिला देना। ताबीज चला गया, पीछे से एक शख्स और आ गया। हुजूर एक ताबीज मुझे भी चाहिए। अब मुफ्ती आजम का जुमला सुनो चमरुआ वालों, इसे कहते हैं पीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात। चेहरा देखा, सिर्फ चेहरा नहीं, दिल पढ़ लिया उसका।
मुफ्ती आजम बोले करते क्या हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। करते क्या हो? इतना जब कहा तो घूम गया। फरमाया करते क्या हो? सर झुका के बोला हुजूर माजा बनाता हूं। जो बरेली में पतंग उड़ाने के लिए बनाया जाता, पीछे रख लिया ताबीज, बोले नहीं दूंगा। बेशक बेशक। क्या फरमाया? हिम्मत है आज के पीर की, हिम्मत है। गांव नाराज ना हो जाओ, मोहल्ला नाराज ना हो जाओ, बिरादरी नाराज ना हो जा, इस इलाके के लोग नाराज ना हो जा। लाखों सलाम हो बरेली के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा के बेटे हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम की शख्सियत पर। खुदा की कसम ये तो एक शख्स की बात थी, जब ललकारने की बात आई तो इमरजेंसी के दौर में हुकूमत को ललकार के कहा, अरे फतवा वापस लेने की बात हमसे मत करो, हम नबी वाले हैं, जो लिख दिया हम फतवा वापस नहीं लेते, ना फतवा बदलते, जरूरत पड़ती है तो कभी कभी हुकूमत बदल दिया। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बाबा बाबा क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हक बोलने के लिए आदमी का मुत्तकी भी होना जरूरी होता है। बेशक बेशक बेशक। सुन लो जी जी ये पक्की बात है जी। हर आदमी हक नहीं बोलेगा जी। सुन लो, हर आदमी हक नहीं बोलता। क्यों? हुजूर गौसे आदम फरमाते हैं हक बुलवाया जाता है। बेशक बेशक बुलवाया जाता है। हक, जोर से बोलो हक, दिल से बोलो हक। इसलिए अगर खुदा ने ज़बानें दी है, हक बोलना सीखो। तुम कहोगे मौलाना क्या हम गूंगे? क्या हम पे ज़बानें नहीं है? हाँ तुम गूंगे हो, गूंगे हो तो कोई ज़बान नहीं है तुम्हारे पास। सबूत लो मुझसे। गरीब नवाज से पूछा हुजूर ज़बान का मतलब क्या है? गरीब नवाज ने फरमाया ज़बान उसके पास है जो हक बोले। बेशक बेशक। फरमाया जो आज पंचायतों में बैठकर नाहक कर रहे हो तुम, बिरादरी बात कर रहे हो तुम, पार्टीबाजी कर रहे हो तुम, हर जगह इलेक्शन लड़ा रहे हो तुम। एक जुमला दे रहा हूं इस उर्स की महफिल में, सुन लो जी हजरत। सिर्फ कानों में नहीं दिलों में लिख के ले जाओ जी। और वो जुमला ये है, अल्लाह ने अगर ज़बान में ताकत तुझे बोलने के लिए दी है तो जिंदगी में हक बोलना सीख। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी पंचायत में मुंह देख कर फैसला मत कर। जी बेशक बेशक। आज तो फैसले भी ऐसे हो रहे हैं, तो सामने बैठे फरीकैन, सरहाना दावे बैठा अमीर, और मुंह देख के गरीब का कहवे तू लजी जोरे आ रही इससे। हाँ यही बात है हजरत, यही बात है। ले अब मैं तो गुंडे लुच्चे तुझे इसलिए बुलाया, वाह वाह वाह, तुझे इसलिए बुलाया है कि तू गरीब की गर्दन पकड़ के दाबेगा जी। कि तू अमीर से उलझा क्यों? तुझे खुदा ने सरहाने पर बैठने के लायक बनाया था। बेशक बेशक, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। बोलने की सलाहियत खुदा ने तुझे दी थी। बेशक। लोगों में तेरी जबान में असर रखा था, हक बोल जाता, जो सच था बोल जाता, जो सही माना में फैसला था वो उगल देता। खुदा की कसम अगर तेरी पंचायत में किसी गरीब का टूटा दिल जुड़ जाता तो मुस्तफा कहते हैं कयामत के दिन दुनिया जन्नत तलाश करेगी।
मिलेगी और मेरी शफाअत गरीबों का दिल जोड़ने वालों को तलाश। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत शानदार गुफ्तगू हो रही है हज़रत, वाकई हज़रत, वाह वाह वाह, अल्लाह सलामत रखे, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुंह देखकर फैसला नहीं जी, हक बोलो हक, और ये सोच कर बोलो कि कयामत के दिन सामना तुम्हें सच्चे अल्लाह से करना है। बेशक हक है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, सच बोलो, हक बोलो, ईमानदारी के फैसले करो। अच्छा, ये उलमा बैठे, अगर ये इजाजत दे तो एक बात बताऊंगा जी। हजरत मौलाना क्या नाम है, हसनैन साहब, सलमान साहब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोलेंगे आप? ये उलमा भी तवज्जो दे रहे हैं, आप भी सुने। मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, तुम मर जाते हो तो तुम्हें कोई याद क्यों नहीं करता? तुमने इस चीज पर कभी सोचा? किसी से रिसर्च मत कराओ, मत कराओ। हाँ, इंटरनेट पे बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के इसके बारे में किसी से रिसर्च मत कराओ। बंद कोठरी में बैठ के कभी खुद सोचो, तुम मर जाते हो तुम्हें कोई याद क्यों नहीं करता? जी, अपनी छोड़ो, तुम्हारे बीच में से जो लोग मर मर के जा रहे हैं कब्रिस्तान में, उन्हें कोई याद क्यों नहीं कर रहे? हालात ये बन गए, 40वां नहीं होता उनकी बीवियां दूसरा निकाह कर लेती हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज से 15 साल पहले की औरतें कैसी भी होती थी मगर शोहर की इज्जत करती थी। जी 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 जी, बेशक बेशक। आज की औरत मॉडर्न जमाने की इज्जत नहीं कर रही, और ऐसी ऐसी मुफ्तन आ रही है निकल कर। हाँ, मुफ्तन। हाँ, अरे एक तो ये कह रही, बोले पाया पकड़ के मसहरी का जनाजे का 3 कदम चल जाए इज्जत हो गई। 3 महीने की पूरी। जी, हालत तेरा हो जा बेड़ा गर्क, मतलब मुफ्त की मुफ्तन, मुफ्त की मुफ्तन। और औरतों में नकाब उठा उठा के बोले है वो। हाँ, औरतें क्या, मैं आलिमा पढ़ के आई है, बहुत बड़ी जाहिल है वो। सुन लो, बता रहा हूं मैं। हाँ, ये ढकोसले निकाल लिए कुछ मौलवियों ने, मैं तो मानता नहीं। जी बिल्कुल साफ बात है, कोई मुखालिफ हो या वफादार हो, मैं नहीं मानता, बिला वजह की बात है सब। हाँ, वो इदारे जहां मुस्तनद आलिमा माशाअल्लाह बैठकर पढ़ा रही है, जी, उन मदरसों को मानेंगे हम जिनमें बैठकर मौलवी पढ़ा रहे हैं। हम ना उन्हें कल मानते थे ना आज मानेंगे। जी हजरत, बिला वजह की गुंडागर्दी है। जी हजरत, कोई मदरसा, मेरे ऐलान को वायरल करो आप। जी, हम नहीं डरते किसी से, हम बिके हुए मौलाना है ही नहीं। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, क्या हम तो बरेली वालों के नाम पर बिक चुके हैं भाई। वाह 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 वाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम नहीं मानते, हम उन्हीं मदरसों को मानेंगे जिनमें पर्दों के साथ मुस्तफा की हदीसों का दर्स दिया जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जहां बैठकर जवान जमान लोंडे पढ़ा रहे हैं, हम उन मदरसों को ना कल मानते थे, ना आज मानते हैं, ना बाद में मानेंगे। क्या बात है हजरत, तमाशा बना दिया, इस्लाम के नाम पर नंगा नाच नाचा जा रहा है। अल्लाह अकबर। गौर करें उलमा इन चीजों पर, तमाशा बन गया है। बारीकी से सोचे इस मामले में जो मैं बोल रहा हूं, बहुत आगे जा चुकी है ये खबरें, उससे कहीं ज्यादा वो लोग जानते हैं जो माहौल के बीच में जी रहे हैं। बचाएं अपनी बेटियों को। बेशक और मैं तो ये कहता हूं,
इतना दीन सिखा लो ताकि तुम्हारी बेटी हराम और हलाल को पहचान ले, जी हजरत बेशक, पाकी नापाकी को पहचान ले, जायज और नाजायज को पहचान ले, सिखाओ इतना इल्म, बस हो गया जी बेशक और बेशक। जहां ये खतरा हो कि मेरी इज्जत का जनाजा निकलेगा तो रहने दे ऐसे ही, सिर्फ नमाज याद करा दे, शरीयत का सबक दे दे, बस हो गया काम, इज्जत बचेगी, काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। बेशक बेशक, बहुत खूब हजरत कारी साहब, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह सुन लो, माशाअल्लाह। फिर वही आओ जो मैं बात कर रहा था अभी। 3 कदम चलती है औरत, कह रही है इद्दत हो गई, शर्म नहीं आती? कौन से मदरसों में पढ़ के आई हो तुम? ऐसा सबक नबी की उम्मत को दे रही हो तुम? ये पढ़ के आई हो तुम? इद्दत इद्दत है, बेशक बेशक, और इद्दत एक मुद्दत में होगी, 3 कदम चल के नहीं होगी। बेशक हक है, बेशक बेशक। सुन लो, कई फायदे हैं उसमें जो मैं नहीं बताऊंगा यहां आपको। खुलासा एक ये है, फायदा मरने वाले का, शरीक हयात है वो बीवी जी, अंदर बाहर की अच्छाई बुराइयों की खबर बीवी को होती है। वो 3 महीने खामोशी के साथ मुसल्ले पे बैठ के उसकी जिंदगी की बातों को याद करके शोहर के लिए मगफरत की दुआ करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। आज पर्दे उठा दिए उन अच्छाइयों से। सुनो, 40 दिन तक मजबूरी में रुकती है औरत, जी निकाह कर लेती है, तेरी औलादे तेरी जमीन पे कब्जा कर लेती, तेरी जमीन के बंटवारे हो जाते, तेरी हवेली में दीवारें खड़ी हो जाती हैं। तुमने जो अपनी नाक ऊंची की थी ना, नाक, जिस नाक को बचाने के लिए किसी की सुनी ना तूने भी, जी हजरत, 1.5 ईंट की अलग ही लेके चला तू भी जिंदगी भर। कब्र में तेरे मुंह पे औलादों ने मिट्टी डाल दी, और मिट्टी डाल के तेरे बेटे ने तेरी कब्र पे सूरे फातिहा तक ना पड़ी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उल्टे कदम आ गया वापस, घर में नहीं रुका वो, ससुराल वालों को खिलाया, दोस्तों को खिलाया, विधायक एमएलए एमपी मंत्रियों को खिलाया। उसे खड़े हो के कह रहा, बोले वो आपकी दुआ है, काम सही चल रहा। वो चमरवा से लेकर रामपुर तक, मुरादाबाद तक सारे नेता आए थे अब्बा के दफन में। इसे ये नहीं पता कि बाप मर गया हमारा ना, नेताओं की कारें गिनवा रहे खड़े हो गए। बोले बात इतनी हो गई है अपनी, इतने नेता, डूब के मर जाना तू। इसी बेटे के लिए दलाली की थी ना तूने, इसी बेटे के लिए जमीन हड़पी थी ना तूने, इसी औलाद के लिए तो चोरियां करता था तू, इसी औलाद के लिए तो भाइयों की डोले काटता था तू, इसी औलाद के लिए तो रातों दिन दगाबाजी, गद्दारी और मक्कारी करता था तू। आज वो तेरी औलाद है, देख तेरे मरने के बाद इस मंजिल पे चली गई कि गैर खड़े होके तेरी जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं, और तेरी औलादें खड़े होके तेरे जनाजे पे एक कुरान की आयत पढ़ने के लिए तैयार। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बहुत जामे गुफ्तगू हो रही है हजरत, वाह वाह वाह, बहुत जामे गुफ्तगू हो रही है। बोलो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या मिला तुझे? ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बेशक बेशक। मर गया, चला गया, लेके क्या गया तू? क्या मिला तुझे? गुंडागर्दी, नेतागर्दी, दौलत, शोहरत, सब हो गया काम जी। हाँ, ढंग से तीजे भी नहीं हो रहे तुम्हारे। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हाँ, सही बता रहा हूं मैं, जी हजरत जी हजरत। ढंग से तीजे भी नहीं हो रहे हैं। जी 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 जी। लड़ रही औलादे लड़,
छोटा वाला कह रहा है 1 रुपया ना दूंगा मुझे कुछ ना देखे मेरा बाप। बड़ा वाला इसलिए कर रहा थी 10 में, क्या उसकी थोड़ी सी बात है गांव में, सब आपकी नियत उसकी भी ना, कभी चक्कर में हो तुम। और तुम ओहो कभी इधर जाके बैठ रहा, कभी उधर। अरे आप प्रधानी का इलेक्शन देख लियो, बात सही है। एक से एक बड़ा झूठा निकल के आगा मार के, एक से एक। सुबह को उधर जाके बैठेगा, जाके कहेगा वो सब अपनी है, फिक्र मत करियो। प्रधान जी भी लाके खिला रहे हैं, बोले लो, अरे लो यार खाओ। और रात को यहाँ बैठा, सुबह को उधर पहुंच गया और जाके बोला भाई देखो ऐसा, हम तो खुल के बैठे हैं दिन में, तुम्हारे पास दिन में खुल के बैठे हैं, हमें किसी का डर ना, हम तो तुम्हारे ही हैं। प्रधान जी गिनवा रहे हैं, मामला सही है, अपने बिलावे लल्ला खिलावे ने भी लड्डू। वो भी ऐसा और वो भी ऐसा, दोनों ही ऐसे, दोनों। जी 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 जी। और एक बात सुनो, ना उसे दे जो ईमानदार हो। बेशक, बहुत अच्छी दुआ हजरत, बेशक बेशक। जी हजरत। जो किसी गरीब का भला कर दे। जी। एक तकरीर में मैंने जुमले बोले हैं, जी यूट्यूब पे है वो तकरीर। इंतकाल हो गया, एक बहुत बड़े आलिम थे मौलाना अबुल हक्कानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन आमीन। उनकी और मेरी तकरीर थी मनोटा के इलाके में, एक बस्ती है, बहुत बड़ा जलसा होता है वहां। जी। हम लोग दोनों बैठक में बैठे थे, खाना खाने के लिए गए। यहां से लेके वहां तक बस्ती पार कर दी, मगर पूरी बस्ती में जूती तक नहीं, यानी के कीचड़ लगी हमारी जूती पर। इतने खूबसूरत रास्ते थे। जी। गांव का नाम नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें। जी। मातीपुर और मनोटा के पास है वो गांव। जी। सुन लो, हम जब वापस खाना खा के आए तो मौलाना अबुल हक्कानी माशाल्लाह हुक्का पी रहे थे, वो हाजी जी बैठे हुए। जी। बोले हाजी जी यहाँ का प्रधान कौन है? जी। सुनो, यहाँ का प्रधान कौन है हाजी जी? इतना जब कहा तो खड़े हो गए, और खड़े होके बोले हजरत क्या कोई गलती हो गई? जी। बोले नहीं गलती नहीं हुई, मगर एक मैं उसे मुबारकबाद देता। माशाल्लाह। अगर प्रधान मिल जाता मैं उसे मुबारकबाद देता। बोले क्यों? कहा यहाँ से लेके हम वहां तक चले गए, कीचड़ तक जूती बनी लगी, और इतने साफ सुथरे रास्ते। जी। अल्लाह खूब तरक्की दे तुम्हारे गांव के प्रधान को। इतना जब कहा तो हाजी जी बोले अल्लाह का शुक्र है हजरत, मैं ही हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो भाई। माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, हजरत मौलाना इब्ने अली साहिब किबला, हजरत मौलाना इब्ने अली साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके इलाके के बुजुर्ग आलिम दीन है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हक है। और नेक आलिम दीन। बेशक बेशक। अल्लाह उम्र में बरकत दे, अच्छे लोगों का साया अल्लाह ताला हमारे सरों पे कायम कायम फरमाए। आमीन आमीन। हजरत मौलाना इब्ने अली साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह खूब बरकत दे उम्र में। आमीन आमीन। बहुत खुलूस है इनके अंदर, माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप? हाथ जोड़कर खड़े होकर मौलाना अबुल हक्कानी से बोले हजरत प्रधान मैं ही हूं। मौलाना अबुल हक्कानी ने अल्लाह की कसम में मिंबर रसूल पे हूं, सर पकड़ के चूम लिया और चूम के एक जुमला बोला था, बोले जरूरत नहीं पड़ेगी वोट मांगने की, मैं बोल के जा रहा हूं फिर से जीतोगे तुम। माशाल्लाह। 25 साल तक प्रधानी करके मरे हैं वो। अल्लाह अकबर, अल्लाह। कितने साल? और जानते हो मौत कैसी हुई है? आज भी जब उनकी बस्ती में जलसा होता है और जब आलिम दुआ कराते हैं तो दुआ में हाजी जी का नाम लिया जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जोर से
वरना एक प्रधान का नाम दूसरी पार्टी बर्दाश्त नहीं करती, मगर वो वाहिद बस्ती है उस इलाके की। आज भी हर साल जलसे में उस प्रधान के लिए दुआएं मग़फ़िरत होती है। उसकी वजह यह है कि जब जब मदरसे का जलसा होता था, उलमा का खाना, जलसे का खर्चा, डेकोरेट का खर्चा, मदरसे के एक मदरस की साल भर की तनख्वाह, कुछ तो है आज जिसकी पर्दादारी है जी। वरना जिस तरह रातों को उठ उठ के वोट मांगने जा रहे हो, कभी मदरसों के लिए भी गए हो तुम? कभी मस्जिदों के लिए भी गए हो तुम? कौन सा जुर्म किया इन्होंने? मैं तो कहता हूं इन जवानों को मुबारकबाद देना चाहिए था, जिन्होंने बस्ती को गुंडागर्दी से बचा के मुस्तफा की अदाओं पर लाके खड़ा कर दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, अंजुमन रजा कमेटी, कस्बा चमरुआ का सुन्नी मुसलमान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम्हारे दिल खुश जब होते हैं जब तुम्हारे नफ्स को खुश किया जाता है जी। हाँ, तब अच्छा लगता ना तुम्हें। एक तरफ औरत होती, दूसरी तरफ जवान होता, दोनों में मुंह काला होता, होता ना। और तुम गड्डी हैं ये। अब ना उठे चादर में डालने के लिए। बहुत अच्छी नसीहत हज़रत, बेशक। अब ना उठा गया तुमसे, अब नहीं दिए जा रहा इनाम, खत्म। होंगी तो मुसलमान ही वो जो आती थी मुकाबले के लिए। बेटी चमरुआ की हो मुसलमान की जी, या रामपुर की हो, या मुरादाबाद की, या बरेली की, दुनिया के किसी भी जहद की हो, मगर इस्लामी रिश्ते से तुम्हारी बहन है। बेशक बेशक इस्लामी। जोर से बोलो, कौन है बोलो। अपनी बहन को नाचता अपनी आंखों से देख लेते हो। अल्लाह अल्लाह। कहीं ना कहीं गैरत मर गई है तुम्हारी, कहीं ना कहीं हमीयत डूब गई है तुम्हारी, कहीं ना कहीं शर्म के आंसुओं में मर जाते तुम तो अच्छा था। गैरत नहीं आई। सामने औरत बैठी है नंगी, तुम देख रहे हो। और सुनो, तुम्हारी इन्हीं बेहयाइयों ने तुम्हारी बेटियों को घर से निकलवा दिया। सुन लो हाँ, इस साल 1.5 साल के पीरियड में हजरत 7 लड़कियां उर्स में भाग चुकी हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुन लो, अल्लाहु अकबर। बता रहा हूं मैं, उर्सों में कितनी, समझ लो। कौन से उर्सों में? डीजे, गाजे, बाने, बाजे, तमाशे, डांस पार्टी, सर्कस। बरेली के उर्स में क्यों ना भागी आज तक? क्या बात है हजरत। मरहरा शरीफ से क्यों ना भागी आज तक? वह है ही नहीं तो बस। बताओ मुझे। औरत वहां जाएगी जहां गुंडागर्दी होगी, जहां नाच होगा, जहां तमाशा होगा। 1000 से ज्यादा लड़कियां जा चुकी है तुम्हारी गैरों के बिस्तरों पर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु। तुम इज्जतदार हो, तुम नाक वाले हो, तुम्हारी नाकों पे मक्खी नहीं बैठती। खां साहब हो तुम, शर्म आना चाहिए तुम्हें। जिन चीजों से तुम्हारे नबी ने रोका था तुम रुके नहीं जी।
उसका अंजाम ये हुआ, तुम तबाह हो गए, जलील हो गए, रुस्वा हो गए, तुम बदनाम हो गए, पीटे जा रहे हो तुम, कोई पुरसाने हाल नहीं है तुम्हारा। रास्तों से निकलते हो, लोग तुम्हें देख के हंसते। और कल का हाल क्या था तुम्हारा? सुबह सुबह अगर मक्के की गलियों से तुम निकल जाते थे ना एक बार, तो शाम तक औरतें मक्के की अपने बच्चों को गिरेबा पकड़ के घरों में लाके खींच के बैठा लेती थी, कई रास्तों से गुजर के मत जाना। आज सुबह सुबह मुस्तफा का उमर गुजर के गया है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हाँ, आज तक तुम्हारे निशान खो दिए लोगों ने, तुम्हारी पहचान खो दी लोगों ने, तुम्हारी शान खो दी लोगों ने, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। उसकी बुनियादी वजह है तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी हमें करनी है। शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन सा दिन होगा तुम अपनी मंजिल पे आओगे? मेरी बातें आगे बढ़ती रहेंगी, टाइम ज्यादा हो गया मुझे, बोलूं अभी? सच में तुम्हारा दिल लग रहा है? अच्छा माशाअल्लाह। मैं तो तुम्हें डांट रहा हूं ना, फिर भी दिल लग रहा है तुम्हारा? अच्छा, ये ईमान वाला होने की पहचान है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सुन लो और बता दूं एक बात चमरवा वालों, जो डॉक्टर तुम्हारा जख्म चीर के दबा के मवाद निकालता, वो दुश्मन नहीं होता तेरा, वो तेरा जख्म साफ करके तुझे कैंसर से बचाना चाहता है। बेशक बेशक, वो तेरे जिस्म का इलाज करता है और तेरे दीन के आलिम तेरी रूह का इलाज करते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर कहीं कहीं जुमला लगे तो सुन ले गर्दन झुका के, इसलिए कि कहीं ना कहीं तेरा फायदा हो रहा है। सुनो, अच्छा फिर वहीं आ जाओ जहां मैंने बात छोड़ी थी। लोग तुम्हें मरने के बाद भूल क्यों जाते हैं? यही बात थी ना। मैं इधर से थोड़ा सा उधर हो गया था, बाईपास है ना, मैं फिर आ गया। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप? भूल क्यों जाते? ज्यादा ज्यादा तुम्हें याद करेंगे तो चेहलुम तक, उसके बाद कोई नहीं याद करता तुम्हें। क्यों भाई, क्या वजह है? क्या तुम इंसान नहीं हो? किसी माँ के और बाप के बेटे नहीं हो? क्या तुम्हारी बीवी और बच्चे नहीं है? क्या तुम्हारा घर मकान दुकान नहीं है? क्या तुम दोस्तों के बीच में नहीं रहे? क्यों भूल गई दुनिया? सुनो, उसकी एक वजह है, उसकी एक, बोल सकते हो तुम? पीछे वालों तुम मत बोलियो, कल को बोलियो कुल के बाद। लो हो गया जलसा आज का और है, बोल सकते हो तो बोल लो। हाँ सुनो, भूला उन्हें जाता है जो अपने लिए जीते हैं, और याद उन्हें किया जाता है जो मुस्तफा के दीन के लिए जीते हैं। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हाँ, एक तारीख मुझे याद आ रही है। हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, इनकी दुआएं मुझे मिलेंगी और मुझे यकीन है कि आपको मेरी बात भी पसंद आएगी। एक तारीख याद आ रही है, 2-4 मिनट की बात है, मगर इसको सुनना बहुत गौर से। सुभान अल्लाह बोलेंगे पहले ही? तुम्हें लोग भूल जाते हैं, मगर उन्हें लोग क्यों नहीं भूलते वो सुनो। एक नाम आता है तारीख में, हजरत उमर का। किसका? हाँ, उमर कौन है? खलीफा दोम।
जब ये हालत कुफ्र में थे जी तो ये मक्के के जंगलों में बकरियां चराते थे। तो इनके बाप खत्ताब इन्हें रोज मारते थे घर में। अजीब आदमी है तू, तुझसे जंगल में मक्के के बकरियों के रेवड़ नहीं संभाले जाते, रोज पीटते थे इनके बाप। सुनिएगा चमरवा वालों, बड़ी गौर से सुनने की बात है। एक दिन इनके बाप ने गुस्से में इन्हें काफिले के साथ मुल्क शाम भेज दिया। बोले कमा और खा। मतलब साफ जुमला में बात यह है, कुछ औलादें ऐसी होती है जो कब्जा ना दे रही तो माँ बाप उन्हें सऊदी भेज दे। अरे बोले अपना काम तो कर यार, ना पढ़ लिया तो जा, ना कमा रहा तो जा, हो रहा ना ऐसा। अब वहां वीडियो कॉल करके रो रहा, बुला लो, वीडियो कॉल कर करके रो रहा, रातों को रोवे, रात पूरी पूरी रात रो रहा। समझ गए? तो उमर चले गए मुल्क शाम। चलते चलते एक दिन फिलिस्तीन पहुंच गए। वो फिलिस्तीन में जाके अपने काफिले से बिछड़ गए। जी 3 दिन तक उमर अपने काफिले से बिछड़े रहे। कितने दिन? 3 दिन। रो रहे थे, मस्जिद अक्सा की दीवार से कमर लगाए बैठे थे और रो रहे थे, काफिले से बिछड़ गए। तो एक हसीन और जमील सामने से एक चेहरा आया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उस शख्स ने उमर का चेहरा इस तरह देखा जैसे कोई पढ़ने वाला किसी किताब का मुताला करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर का चेहरा देखा, हालत कुफ्र में थे। जी चेहरा देखा उमर का और चेहरा देखकर उंगली उठा के कहा, क्या आप उमर हैं? हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर से सुनिएगा बात। लोग इधर भी बैठे, माशाअल्लाह। है क्या आप चबर हुआ कहीं? यही इसी तरह कहा था, क्या आप उमर हैं? जी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल सकते हैं सुभान अल्लाह? तो इन्होंने चेहरे ऊपर की आंसू साफ करके कहा, हाँ मैं उमर हूं। क्या आप खत्ताब के बेटे हैं? हाय हाय। हाँ मैं खत्ताब का बेटा हूं। तीसरा जुमला बोला, क्या आप मक्के से आए? माशाअल्लाह। हाँ मैं मक्के से आया। कहना क्या चाहते हो? मकसद क्या आपका? क्यों पूछ रहे हो? उस शख्स ने कहा, उमर रोने की वजह बता। कहा मैं काफिले से बिछड़ गया हूं, 3 दिन हो गए बिछड़े हुए काफिले से। अब मैं रोज इसलिए रहा हूं कि बेकस हूं। इस दूसरे इलाके में मैं अपनी बस्ती तक, अपने काफिले तक पहुंचूं कैसे? इतना जब कहा तो वो शख्स करीब आया। करीब आकर कहा, उमर एक वादा करो, मैं तुम्हें तुम्हारे काफिले तक पहुंचा दूंगा। बोले कैसे? कहा मेरे पास अबलक नस्ल का घोड़ा है, बैठाऊंगा पहुंचा दूंगा। उमर खड़े होकर बोले सच तो बात ही नहीं है, पहुंचा दो। कहा मेरी एक शर्त है। कहा शर्त बताओ क्या? कहा मेरी दावत कबूल कर लो। उमर दावत कबूल कर लो, माशाअल्लाह। हालत कुफ्र में थे। कहा उमर मेरी दावत कबूल कर लो। भैया भाई साहब तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, अल्लाह उम्र में बरकत दे। आमीन आमीन। मेरे भैया बैठ जाओ थोड़ी देर हो। देखो ऐसा ना हो तुम ऐसी रह जाओ, भाग दो और सारा काम हो जाए। बात सही है नहीं? अच्छा मेहनत कर रहे हैं बेचारे, कमेटी में के हैं। देखो कितनी मेहनत होती है। मैं तो कहता हूं कि तुम जितने बैठे हो अगले साल सारे लोग कमेटी वाले बन जाओ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हें भीख मांगने ना पड़े, साल भर तक इकट्ठा करो इस उर्स के लिए और 2 महीना पहले इन उलमा से आके कहो, हजरत मत मांगो भीख, हमने पूरा साल में इतना इकट्ठा कर लिया है कि अल्लाह के वली का उर्स हम दिल से मना सकते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनो तो उस शख्स करीब से बोला, उमर मेरी शर्त कबूल कर लो। कौन सी? कहा मेरी दावत कबूल कर लो। हजरत उमर बोले अजीब आदमी हो, मैं परेशानी में हूं, मुश्किल में हूं और तुम्हें दावत की पड़ी है। 3 दिन से काफिले से बिछड़ा हुआ हूं मैं,
इतना जब कहा, सुनो, तो उस शख्स ने कहा उमर तो फिर ठीक है तुम जानो, मगर मेरे पास अबलख नस्ल का घोड़ा था, मैं आपको छोड़ देता अगर तुम मेरी दावत कबूल कर लेते। अंधे को क्या चाहिए? बात सही है ना, पीछे वालों को ना पता क्या चाहिए। मैंने एक तकरीर में कहा अंधे को क्या चाहिए, तो एक बोला पानी। इसमें दो बातें है ना, प्यासे को क्या चाहिए और अंधे को। तो वो जोश में क्या बैठा, मैंने कहा अंधे को क्या चाहिए, बोला पानी। तो थोड़ा सा होश में भी सुनो, है नहीं अच्छा। तो उमर को काफले तक पहुंचना था। हजरत उमर बोले शर्त के बगैर काम ना चलेगा। कहना दावत तो कबूल करना पड़ेगी आपको, ठीक है। हजरत उमर का जुमला सुने भाई चमरुआ वालों खड़े हो गए, खड़े होकर बोले मुझे दावत कबूल है, दावत कबूल है, माशाअल्लाह। उसने हाथ पकड़ा, घर ले गया, जाकर बैठा दिया, मुख्तलिफ रंग के खाने बनवाए। बड़ा आदमी था, जमींदार था, अमीर था, खाने रख गए सामने, उमर ने खाए। मुसाफिर की नजर खाने पे नहीं मंजिल पे होती है, उमर की नजर कहीं और थी। खाया, बैठ गए। उस शख्स से कहा मंगाओ घोड़ा, उसने मंगा लिया घोड़ा, आ गया घोड़ा। हजरत उमर ने सामान का थैला उठाया, चलने के लिए जब तैयार हुए तो उस शख्स ने कहा उमर रुक जाओ, अभी एक काम बाकी है। गौर से सुनने की बात है, अभी एक काम। कभी तुमने दावत की थी, मैंने खा ली, अब क्या काम है। वो अंदर गया और अपने कमरे में से, अपने घर में से पुराने दस्तावेज निकाल के लाया। यानी आज की जबान में कहिए जमीनों की रजिस्ट्री, आज की जबान में दस्तावेज लाया निकाल के और उमर के हाथ पर रख दी। हजरत उमर बोले ये क्या है भाई? कहा ये दस्तावेज है। क्या करूं? कहा उमर करना कुछ नहीं है, पहली बात तो यह है कि आपका कदम इस घर में लाना था, और दूसरी मेरी बात यह है इसको और मान लो। कहा क्या? कहा इस पर यह लिख दो जब तुम इस इलाके के बादशाह बनोगे तो मेरी जमीन पर टैक्स नहीं लोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिखो मेरा टैक्स माफ कर दो, लिखो। हजरत उमर ने दस्तावेज जमीन पर रख के खड़े होकर बोले किस उमर से बात कर रहे हो? जी मैं मक्के का उमर हूं, मैं खत्ताब का बेटा हूं, पहचानते हो मुझे? मुझसे हुकूमत और बादशाहत की बात करने लगे हो? मैं वो उमर हूं कि जब मक्के के जंगलों में बकरियां चराने जाता हूं तो मेरी बकरियां मेरे कब्जे में नहीं आती। तुम मुझसे हुकूमत की बात करने लगे हो? जी। इतना जब कहा तो उस शख्स ने कहा उमर मेरी तो शर्त है ये, लिख दो। उमर बोले अरे भाई मजाक मत करो मुझसे। जी। तो उस शख्स ने दस्तावेज उठा के कहा उमर मजाक में लिख दो, मजाक में लिख दो। अच्छा माशाल्लाह। उमर मजाक में लिख दो, मगर लिख दो। हजरत उमर ने उठाया कलम। जी जज़ाकल्लाह, बड़ी देर में रहम आया। बड़ी देर, क्या बात है। इन्होंने सोचा मौलाना को 2 घंटे होने जा रहे हैं, लाओ मैं ही जाऊं। अल्लाह उम्र में बरकत दे भाई, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप? कहा उमर मजाक में लिख दो। इतना जब कहा तो उमर बोले लाओ कलम, क्योंकि इन्हें भी सफर की पड़ी थी अपने। जी जी जी। उठाया कलम, लिख दिया माशाल्लाह। जब मैं इस इलाके का बादशाह बनूंगा तो तुमसे टैक्स नहीं लूंगा, तुम्हारा टैक्स माफ। जी। और नीचे लिख दिया उमर बिन खत्ताब मक्की। जोर से बोल सकते हो? कहा भाई चलो
इस शख्स ने फौरन घोड़े की नकेल पकड़ी, आगे आया, उमर का हाथ पकड़ के चढ़ाया, खुद भी बैठा। अबलग नस्ल का घोड़ा था, हवा की तरह परवाज किया जी। जो सफर 3 दिन 3 रात में होना था वो चंद घंटों में तय हो गया। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उस शख्स ने हजरत उमर को काफिले तक पहुंचाया। हजरत उमर से कहा, पहचानो काफिला, पहचानो वतन के लोग। हजरत उमर ने चेहरे देखे और चेहरे देखकर कहा, यही मेरा काफिला है, मैं अपनी मंजिल पे आया, अब तुम्हें इजाजत है। ये इधर चले फिलिस्तीन, उमर चले मक्के में। बात आई, चली गई, खत्म हो गई। वो साते पुरबहार अपने दामन में कैफा सरूर के गोहल लिए हुए पूरी दुनिया के सामने जलवा फिगन हुई कि तुम्हारे मेरे नबी ने मक्के की धरती पर ऐलान नबुव्वत फरमाया। माशाअल्लाह, इधर ऐलान नबुव्वत हुआ, उधर मक्के में दीवारें खड़ी हो गई दुश्मनी की। और एक चीज याद रखना चमरौआ वालों, दुश्मन पहले अपने होते हैं, पहले हाँ मगर मक्के का रुख अलग था, यहां दुश्मन पहले से थे। अहले किताब यही थे यहूदी, अहले किताब यही है यहूदी, ये पहले से दुश्मन थे। अबू जहल की टीम ने ऐलान नबुव्वत के बाद सबसे पहली तलवार उमर के हाथ में दी। लो, कत्ल कर दो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उठाई तलवार, भाग पड़े, 3 मर्तबा वापस आए। चौथी मर्तबा जब ये निकले थे, एक शख्स रास्ते में बोला, उमर बड़े गुस्से में हो, कहां जा रहे हो? बिल्कुल चेहरा लाल है जी। बोले, मैं जा रहा हूं आज उन्हें कत्ल करने। अच्छा। उस शख्स ने कहा, उन्हें बाद में करियो, पहले अपनी बहन की खबर ले लो। बोले, क्या? बोले, वो भी उन्हीं का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल के दिखाओ सब। हाँ, मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम हल्के, तुम्हारे अब्बा जोर से बोलेंगे, है नहीं? अच्छा सुनो, चेहरा मेरी तरफ करो, बात सुनो। तो हजरत उमर दौड़े, बहन के दरवाजे पे जाकर ठोकर मारी, देखा तो बहन कुरान पढ़ रही है, मगर उस वक्त कुरान मुकम्मल नहीं था। एक जगह नुस्खे थे कुरान के, कागज भी इजाद नहीं हुआ था, चमड़ों पे लिखा जाता था कुरान। जैसे नाजिल हुई आयत, सूरत, इसी तरह नोट कर ली जाती थी, जमा किए जाते थे नुस्खे। बहन के हाथ में नुस्खा था, पढ़ रही थी। उमर पहुंच गए, जाके दरवाजे पर ठोकर जब मारी और बहन ने जब भाई का चेहरा देखा तो कुरान छुपा दिया। उमर बोले, क्या पढ़ रही थी? कहा, कुरान। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर बोले, ला मेरे हाथ पर रख। क्या यार, ईमान भी अजीब चीज है। बहन बोली, जिस माँ का दूध तूने पिया है ना, उसी का दूध मैंने भी पिया है उमर। माशाअल्लाह। कलेजा निकाल के तेरे हाथ पर रख सकती हूँ, मगर नबी के सर पर नाजिल हुआ कुरान गंदे हाथों पर नहीं रख सकती। वाह 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 वाह, क्या बात। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी ताकत से बोल के दिखाओ तुम। इतना जब कहा तो फिर उमर बोले, अगर हाथ पर नहीं रखती तो पढ़ के सुना दे। सूरे ताहा की 3 आयतें पढ़ी बहन ने। कितनी? रुख बदल गया, दौड़े नबी के पास। सहाबा के बीच में बैठे थे मेरे नबी, माशाअल्लाह, जैसे सितारों के बीच में चांद। सुभान अल्लाह। और ये है मिसाल, चांद और तारे तो मुस्तफा से हुस्न की भीख मांगते हैं। बेशक बेशक।
नबी बैठे, अबू बकर ने देखा उमर आ रहे हैं। यहाँ दो एक जुमले बड़ी गौर से सुनेंगे आप, दो एक जुमले वो बड़े समझने के। उमर आ रहे हैं दौड़ के, अबू बकर बोले आका उमर आ गया, तलवार है हाथ में। सुनो, यहाँ पर दो जुमले बोले जाते हैं बड़े आम पे कि नबी ने दो लोगों के लिए दुआ की थी, उमर और अबू जहल। तो अबू जहल का जो नाम जोड़ा है लोगों ने वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। उसकी वजह यह है नबी जिसके लिए दुआ कर दे और वो जाहिल रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, उमर मुस्तफा की मुराद है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उमर मुस्तफा जाने रहमत की मुराद है। करीब आए, चेहरा सुर्ख था, मगर लिखने वालों ने लिखा, कहने वालों ने कहा उमर ने तलवार फेंक दी। मगर उमर कहते फेंकने की बात अलग, नबी के चेहरे पर नजर जब पड़ी तो मेरे हाथ से तलवार कब गिरी ये मुझे खबर ही नहीं। जोर से बोलो, ये मुझे खबर ही नहीं। करीब गए, चेहरा देखा, अरे मियां कहां कत्ल, कहां तलवार। चेहरे पर फरेबता हुए और बोले कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ईमान की दौलत मिली जी। मक्के में चल फिर के घूम फिर के कलमा पढ़ा। पहली बार हरम में जमात के साथ नबी और सहाबा के बीच में सजदे किए जी। 63 साल की जाहिरी जिंदगी पाई नबी ने जी। विसाल हुआ। पहले खलीफा का नाम अबू बकर सिद्दीक। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 2.25 साल तक नबी के मुसल्ले पर इमामत फरमाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरे उमर बिन खत्ताब, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जिन्होंने 10 साल से ज्यादा रसूल पाक के मुसल्ले पर इमामत फरमाई। माशाअल्लाह। हजरत अबू बकर 11 मुरब्बा मील पर बादशाहत करके गए जी। और हजरत उमर को अल्लाह ने 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक बनाया, यानी आधी दुनिया का बादशाह बना दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रूम और ईरान इन्हीं के जमाने में फतेह हुए। फिलिस्तीन का आधा हिस्सा फतेह हुआ, मस्जिद अक्सा का हिस्सा बाकी था। मस्जिद अक्सा का बाकी था हिस्सा। वहां के चीफ ने एक रुक्का भेजा मदीने में कि जो मदीने के अमीरुल मोमिनीन हैं वो खुद चल के आए, हम उनसे कुछ सवाल करेंगे, वो हमारे सवालों का जवाब दे दें, हम खुशी से चाबियां फिलिस्तीन के उनकी झोली में डाल देंगे। अब गौर से सुन लो बात, तकरीर खत्म हो रही है मेरी। चेहरा मेरी तरफ करके हजरत उमर को जब खत मिला तो आपने एक ताबई के बेटे को बुलाया, घोड़ा मंगा लिया, कजाबे रखे, चढ़ गए घोड़े पे। शर्त ये रखी कि रात में घोड़े पे मैं बैठूंगा, तुम नकेल पकड़ के चलोगे, और दिन में तुम बैठोगे, मैं नकेल पकड़ के चलूंगा। सफर शुरू हुआ, मदीने से निकले, फिलिस्तीन का सदर गेट जब करीब आया तो तकरीबन 1000 फिलिस्तीनी निकल के इस्तकबाल के लिए खड़े थे कि मुनाजरा करेंगे अमीरुल मोमिनीन से। मगर अंदाज क्या था दाखिल होने का फिलिस्तीन में कि उमर नकेल पकड़े हुए थे घोड़े की और गुलाम बैठा था घोड़े पर। हाँ, 1000 फिलिस्तीनी जब इस्तकबाल के लिए भागे उमर के पास तो एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने हाथ उठाया, हाथ उठा के कहा, फिलिस्तीन वालों रुको, कहां जा रहे हो?
अमीरुल मोमिनीन जो घोड़े पर बैठा है उसके कदमों को चूमने जा रहे हैं। तो उस सफेद दाढ़ी वाले ने कहा नहीं, जो घोड़े पर बैठा है वो अमीरुल मोमिनीन नहीं है। कहा और कहा जिसके हाथ में घोड़े की नकेल है वो अमीरुल मोमिनीन। और पहचान ये है कि उसके बदन पे जो कुर्ता है उसमें पहमन जी। कहा तुमने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? तो उसने कहा मैंने तौरात में पढ़ा था उमर इस अंदाज में फिलिस्तीन में दाखिल होगा। पूछो। लोगों ने जाकर कहा इनके हाथ में नकेल थी, आपका नाम कहा? उमर बिन खत्ताब। हजारों लोग बोले अब मुनाजरा नहीं होगा। अहमद गिल लिए, नाम सुन लिया, राजी बरादा फिलिस्तीन की चाबियां उमर के हवाले कर दी। माशाअल्लाह, जो हिस्सा फतेह होने से बाकी था वो भी फतेह हो गया। 3 दिन कयाम किया हजरत उमर ने फिलिस्तीन में। माशाअल्लाह। एक दिन मस्जिद अक्सा पहुंचे, मस्जिद अक्सा में अकेले पहुंचे उमर। एक टूटी फूटी दीवार थी, उससे कमर की टेक लगा के बैठ गए। अकेले बैठे थे, गर्दन झुकी थी। सामने से एक बुजुर्ग आए, 2 लोगों के सहारे पे, एक हाथ एक के कांधे पे, दूसरा दूसरे के कांधे पे, पैर घिसट रहे जमीन पर। आगे सामने आने के बाद उमर का चेहरा देखा गौर से। चेहरा देखकर कांपता हुआ हाथ उठाया, उठाकर कहा क्या आप उमर हैं? इन्होंने कहा हाँ मैं उमर हूं। खत्ताब के बेटे आप हैं? हाँ मैं हूं। क्या मदीने में नबी के मुसल्ले के इमाम आप ही हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ मैं ही हूं। उस वक्त कहा कि आप मक्के से आए? आज जुमला बदल गया, कहा कि आप मदीने शरीफ से आए हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर मुस्कुरा के बोले हाँ मैं मदीने से आया। माशाअल्लाह। मगर हजरत उमर का दिमाग पलटा जी। मैं यहाँ आया था जी, तो ये सवालात मुझसे किसी ने बिल्कुल इसी जगह किए थे जी, और आज फिर वही। माशाअल्लाह। उमर बोले कहना क्या जा रहे हो? उस शख्स ने कहा कुछ नहीं कहना मुझे, बस एक बात कहना थी। बोले क्या? कबूल करोगे? बोले बिल्कुल। तो उसने दस्तावेज निकाले जी। माशाअल्लाह। वही याद आ गया ना तुम्हें? समझ गए ना तुम? वही थे ये बुजुर्ग हो गए, आज उस वक्त जवानी थी जी जी जी। दस्तावेज निकाल के खोल के उमर को दी। उमर पढ़ लो जरा जी। हजरत उमर ने जब देखा तो उसमें लिखा था जब मैं इस इलाके का बादशाह बनूंगा तुम्हारी जमीन का टैक्स नहीं लूंगा, तुम्हारा टैक्स माफ कर दूंगा, तुमसे कोई लोन नहीं लिया जाएगा जी। आज बादशाह बन गए। उमर जब पढ़ रहे थे तो आंख से आंसू निकल कर अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। हजरत उमर पढ़ते चले गए, रोते चले गए। सामने से वो शख्स रोने लगा, बंद किया दस्तावेज। उमर खड़े होकर बोले क्या है ये सब? उसने कहा बाद में बताऊंगा उमर, पहले कलमा पढ़ा के अपने नबी का मुसलमान बना। सुभान अल्लाह, सुभान। जोर से बोल के दिखाओ सब। उमर ने कलमा पढ़ाया, फिर उमर बोले अब तो बता दो ये सब क्या है? कहा उमर रुको जी। एक किताब उठाई जी, उसने बीच में से खोली जी, खोल के कहा उमर ये तौरात है। अच्छा माशाअल्लाह। क्या है ये? तौरात शरीफ। आसमानी किताबें है ना ये, तौरात, इंजील, ज़बूर जी, ठीक है? हाँ तौरात है ये जी। बोले फिर इसी तौरात में लिखा था सारा वाकया कि मुस्तफा का दूसरा खलीफा उमर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, आधी दुनिया का बादशाह बनेगा। रूम और ईरान और फिलिस्तीन उसी के जमाने में फतेह होंगे और वह अक्सा में दाखिल होगा और उसकी सूरत ऐसी होगी, शक्ल ऐसी होगी, गुफ्तार ऐसी होगी, रफ्तार ऐसी होगी। उमर जब आपका चेहरा पहली बार देखा था ना मैंने, तो जो तौरात में नक्शा दिया था ना उमर का, वो मैंने नक्शा आपका पाया।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान इसलिए अल्लाह। तुमसे जानकारी ली और आज वो सच्चाई दलाला यानी कि दलील बन गई और सारे जुमले हकीकत पर मबनी हो गए। कहा उमर सच हो गया ना? कहा हाँ। हजरत उमर खामोश खड़े थे कलमा पढ़ा के। उस शख्स ने एक बात कही थी, उमर चलो मेरी बात तो हकीकत हो गई, जो पढ़ा था वो सब सच हो गया आज। मगर उमर कांधे पे हाथ रखा बुजुर्ग ने। तकरीर खत्म हो रही है, चबरवा वाला सुन लो जुमला मेरी तकरीर जी का। जी जी जी, सुन लो, बड़े काम का जुमला है, सीने पे लिख के जाना। उस शख्स ने कांधे पे हाथ रख के कहा उमर जो मेरी आंखों के सामने बात थी वो मैंने सब आपको बता दी। अगर उमर खत्ताब के बेटे हो, हाँ बकरियां चराते थे, हाँ जी। जंगल में भागते फिरते थे, कहा हाँ तुम्हारा बाप रोज तुम्हें मारता था, कहा हाँ। हाथ दूसरा भी रख दिया उमर के कांधे पे रख के कहा सच बता दो तुम्हें ये मर्तबे उमर कहां से मिले, क्यों मिले, किस लिए मिले, किस वजह से मिले? हजरत उमर की आंख से आंसू निकल गए, रोने लगे। हजरत उमर मस्जिद अक्सा में कदम थे और रोकर कहा सुनो मैं बकरियां चराता था, मेरे बकरियों के रेवल मुझे कब्जा नहीं देते थे, मेरा बाप मुझे मारता था, मगर आज 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत, आधी दुनिया की बादशाहत जो खुदा ने मुझे अता की है, ये मेरे बाप खत्ताब की वजह से मुझे नहीं मिली, ये हुकूमत रसूल पाक की वजह से मुझे मिली है। मैं मोहब्बत करता चला गया, इश्क करता चला गया, प्यार करता चला गया और मेरा रब मुझे बादशाह बनाता चला। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते सरकारे मदीना, माशाअल्लाह। सुनिए, मेरे कहने का मकसद ये है दुनिया में सच्चों का दामन थामना। किसका? सच्चों का, बेशक। किसका? बोलो जोर से, किसका? सच्चों का। जिस दिन झूठों के पास से उठ के सच्चों के दामन को आके पकड़ लोगे, भीख मांगनी ना पड़ेगी, खुद ब खुद बादशाह बन जाओगे। जी जी जी, बेशक बेशक। हाकिम बन जाओगे तुम, बेशक। ऊंचे बन जाओगे तुम, बड़े बन जाओगे तुम, कामयाब हो जाओगे तुम। अल्लाह ताला इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए। सुनने से कहीं ज्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई खता हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ सब लोग पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या खुदा जिस्म में जब तक के मेरी जान रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या ना रहे, बस ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप लोग मुतमईन रहे, बैठे रहे। जमीन किसकी है और आसमान किसका है, बताओ शहदा ये